हेलो एंड वेलकम टू यूएस। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत, अभिनंदन व वंदन है। माय डियर, आज की इस कॉन्सेप्ट क्लास में आप सीखेंगे वर्ब टॉपिक के अंतर्गत मॉडल ऑक्सिलरीज यानी कि मॉडल्स क्या होते हैं, इनको कैसे हम पहचानते हैं और इनका करेक्ट यूज़ क्या होता है। न केवल आप मॉडल जानेंगे, मॉडल आप बहुत समय से पढ़ रहे हैं, एक ऐसा टॉपिक है जो आप हाई स्कूल लेवल से पढ़ रहे हैं, लेकिन आज आप मॉडल को डिफ्रेंशिएट करके पढ़ेंगे और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस क्लास को करने के बाद मॉडल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं वो आप गलत नहीं करेंगे। सो आर यू रेडी? क्या आप लोग तैयार हैं? जी नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मॉडल टॉपिक। प्यारे साथियों, जिन साथियों ने अभी तक ईवास को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो यू ऑल आर सजेस्टेड टू सब्सक्राइब द चैनल। और एक खुशी की बात यह है कि हमारे चैनल में, हमारे परिवार में 10,000 से अधिक लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं। तो उन सभी साथियों का जिन्होंने इस मुहिम में सहयोग किया, जिन्होंने हमारा साथ दिया, उनका दिल से शुक्रिया। और सब्सक्राइब करते समय आप लोग नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए मैं बात करता हूँ सीधे आपसे मॉडल टॉपिक पर। सबसे पहले आप समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, पूरे इत्मीनान से। माय डियर, ये जो मॉडल शब्द है ना, अगर हम बात करें कि मॉडल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, देखो हम बहुत एकदम बेस से चलेंगे। हम ये आपसे कहें कि मॉडल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो मॉडल शब्द की उत्पत्ति होती है मूड से। किससे? मूड से। हालांकि कुछ विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि मूड से हुई है, लेकिन मेरा ये मानना है कि मूड एप्रोप्रिएट है। मॉडल शब्द की उत्पत्ति मूड से हुई है, और मूड मतलब होता है भाव। क्या होता है? भाव। इसको समझने से पहले आप ये जानें कि जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है उसका एक प्रकार है मॉडल ऑक्सिलरी। क्या है जी? उसका एक टाइप है आपका, जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है उसी का एक टाइप है मॉडल ऑक्सिलरी। तो ये जो मॉडल ऑक्सिलरी है, अगर हम ऑक्सिलरी वर्ब की हिंदी कहें तो होती है सहायक क्रिया। तो पहले समझो कि मॉडल शब्द की उत्पत्ति मूड से हुई है। मूड का मतलब भाव होता है, अर्थात मॉडल में कोई ना कोई भाव छिपा होता है। अब देखो, मॉडल ऑक्सिलरी है क्या? एक प्रकार की सहायक क्रिया है। बस इसकी स्पेशल क्वालिटी ये है, क्या स्पेशल क्वालिटी ये है कि इसमें एक मूड छिपा होता है। आप समझेंगे यहाँ मॉडल के बाद हमेशा इस रूल को लर्न कर लो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यानी आपको एक पॉइंट ये पता चला कि कोई भी मॉडल हो उसके बाद हमें मेन वर्ब लिखना है, और बेसिकली मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब हम एक एक मॉडल की बात करेंगे कि कौन सा मॉडल कब यूज किया जाता है। बस इतना ध्यान रखो कि मॉडल के साथ मेन वर्ब जरूर आती है। मॉडल एक प्रकार का ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी कि सहायक क्रिया है। जब सहायक क्रिया उसी को कहते हैं जिसके साथ मेन वर्ब जरूर आती है। तो ये क्लियर हो गया कि मॉडल शब्द की उत्पत्ति मूड से हुई है। मूड मतलब भाव होता है। मॉडल में एक मूड छिपा होता है, और उसी मूड की हम लोग आज चर्चा करेंगे। आप लोग सभी लोग समझदार हैं, बहुत अच्छे सेंसिबल हैं, और हर चीज़ को समझते हैं बहुत कायदे से। आज थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य डाउन है और मैं क्लास पढ़ाने में लगभग असमर्थ था, लेकिन मैंने कहा नहीं, प्यारे साथियों को क्लास देना है तो देना है। तो आपके बीच में हूँ, है ना, कहते हैं जहाँ चाहे वहाँ पर राह निकल ही आती है। तो आज हम लोग बात करते हैं मॉडल की, और पूरे ध्यान से। हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अच्छे से देख चुके हैं, सभी विद्यार्थियों को क्लियर है, और स्पेशल रूल भी देख चुके थे। अब हम देखेंगे मॉडल वर्ब, और बस थोड़ा सा मन से पढ़ो। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस टॉपिक से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। देखो, मॉडल ये साफ साफ लिखा है, मॉडल वर्ब्स। मॉडल है क्या? एक प्रकार की वर्ब है। फिर लिखा हुआ है मॉडल्स प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सभी प्यारे साथियों को आई रिक्वेस्ट यू इसे लर्न कर लेना है और दिमाग में 2-3 बार रिवाइज करना है। मॉडल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अर्थात हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी। हमारा पहला क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनता है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि मॉडल के बाद कभी कभी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म लिख देता है। ठीक है, तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म। यूज ऑफ मे, पहले मे को समझो। मे का जनरल अर्थ होता है सकना। आखिर मे का मूड क्या होता है? देखो, मैं बार बार मूड शब्द बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए कि मॉडल क्या बताता है, मूड बताता है। हम कब मे का यूज़ करेंगे? हम
पहले मूड देखेंगे। ये जो रूल है ना, यही तो मूड है। देखो ध्यान से, में का प्रयोग अनुमति मांगने, यदि आपका मूड अनुमति मांगने का है, अथवा विनम्रता पूर्वक अनुमति देने, संभावना व्यक्त करने, कामना व्यक्त करने, उद्देश्य व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यही मूड है। अगर आपका मूड है कि अनुमति मांगना है, हम लोग हमेशा बोलते हैं मे आई कम इन सर, है ना। कुछ लोग, बच्चे लोग जल्दी में कहते हैं गुरुजी माई कम इन सर। तो ये मे आई कम इन सर क्या बताता है? अनुमति मांग रहा है। माय डियर, यदि किसी को विनम्रता पूर्वक अनुमति देना है तो हम मे का यूज कर सकते। जैसे किसी ने कहा मे आई गो, आपने कह दिया यस यू मे, इसका मतलब आप विनम्रता पूर्वक कह रहे हो कि हाँ आप जा सकते हो। देखिए मैं एक एक एग्जाम्पल देखता हूँ संभावना व्यक्त करने के लिए, है ना, कामना व्यक्त करने के लिए, उद्देश्य व्यक्त करने के लिए, सभी के एग्जाम्पल्स हम देखेंगे और जो नहीं लिखे होंगे उनको हम लिखेंगे भी। मे आई कम इन सर, ये इसमें अनुमति मांगी जा रही है। यस यू मे, हाँ तुम आ सकते हो, इसमें अनुमति दी जा रही है। मे यू सक्सीड, इसमें कामना व्यक्त की जा रही है, यानी आशीर्वाद, तुम सफल हो जाओ। मैं आप सभी विद्यार्थियों को कह रहा हूँ जिस समय लाइव क्लास देख रहे हैं, मे यू सक्सीड, ये क्या है? मेरी कामना। और कामना को इंग्लिश में कहते हैं विश। क्या कहते हैं? विश कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? माई ब्रदर मे कम टूडे, मेरा भाई आज आ सकता है, ये एक हमारी संभावना है। जैसे हम बोलते हैं ना आज वर्षा हो सकती है, तो हम बोलेंगे इट मे रेन टुडे। हम सभी लोग इस बात को जानते हैं कि मे का प्रयोग संभावना। करा कि यदि प्रेजेंट टेंस हो, यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, टेंस प्रेजेंट नहीं, प्रेजेंट टेंस हो, प्लस दैट, सो नहीं, सो दैट, ये उल्टा आगे पीछे कर दिया है ना, पता नहीं नाराज हो गया है। दैट, या इसमें भी आगे पीछे कर दिया है। इन ऑर्डर दैट, पूरा मिलाइए, सो दैट, दैट, इन ऑर्डर दैट, प्लस सब्जेक्ट प्लस मे का यूज़ करते हैं। सीधा सीधा कह रहा है कि यदि उद्देश्य बताया जाए तो सामान्य तौर पर तो सो दैट आता है, लेकिन कभी कभी दैट आएगा या इन ऑर्डर दैट आएगा। और प्रेजेंट टेंस है हमारा पहला क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, तो हम बाद में भी सब्जेक्ट के साथ मे का यूज़ करेंगे। वी वर्क हार्ड सो दैट वी मे प्रॉस्पर इन लाइफ, हम परिश्रम करते हैं ताकि हम जीवन में उन्नति कर सकें। आई होप कि ये आपको एकदम क्लियर हो गया, और इस मे को याद रखिएगा। ये ऐसा क्वेश्चन एक बार टेट में आया था बिल्कुल इसी तरीके से। तो हमारा ऐसे देखते देखते मे कंप्लीट हो गया। बस मूड याद कर लो एक बार, अनुमति मांगना, अनुमति देना, संभावना व्यक्त करना, कामना और उद्देश्य व्यक्त करना, ये 5 मूड हैं। यूज ऑफ, यहाँ पर पता नहीं उल्टा कर दिया है तो आप सीधा करो इसे, यूज ऑफ माइट, यानी कि माइट का प्रयोग। माय डियर, ये बात सब जानते हो कि मे का पास्ट फॉर्म क्या होता है? माइट होता है। तो एक बात तो बन गई कि हम जब भी मे का पास्ट यूज करेंगे तो हम माइट यूज करेंगे, राइट। तो चलिए कुछ हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से हैं रूल। पहला रूल कह रहा है इनडायरेक्ट स्पीच में माइट का प्रयोग मे के पास्ट रूप में होता है यदि गुरु उपवाक भी पास्ट टेंस में हो। ये समझा रहा है कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट है तो मे का पास्ट माइट हो जाता है इनडायरेक्ट नरेशन में। रिया सेड इट मे रेन टुडे, अंडरलाइन कर दीजिए मे को, और देखिए रिया सेड दैट इट माइट रेन दैट डे, मे का क्या हो गया? माइट हो गया। और ये इनडायरेक्ट नरेशन है और ये डायरेक्ट नरेशन है। अभी तक हमने कोई नई बात नहीं की, अब हम कर रहे हैं मूड की बात रूल नंबर 2 में। वास्तव में जो माइट है ना, भले ये पास्ट टेंस है, लेकिन कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मे एंड माइट? आज समझ लो ये बात कान खोल करके कि देखो मे भी संभावना बताता है, लेकिन ये कम संभावना बताता है। आपको गुरुजी कैसे? आपको लग रहा हो कि आज बारिश होने की संभावना कम है तो आप कहोगे इट माइट रेन टुडे। हाँ, प्रेजेंट टेंस में भी यूज कर सकते हो। विनम्र प्रार्थना के लिए माइट, कोरी कल्पना के लिए माइट, जैसे वी विश, आई विश, एज इफ, एज दो, इफ, ओनली, सपोज के भाव को व्यक्त किया जाता है। यानी कि इन शब्दों के, इन फ्रेजेज के बाद में भी माइट लगाते हैं। इट मे रेन टुडे, थोड़ा आपसे प्यारे साथियों से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। आप लोग जितने भी लोग क्लास देख रहे हो, ये बताओ कि ये माइट है और ये टुडे है, ये कौन सा टेंस है? बताओ, फटाफट बताओ, कमेंट करो। हाँ जी, कुछ लोग प्रेजेंट लिख रहे हैं, कुछ पास्ट लिख रहे हैं। गलत जवाब है। जो लोग सॉरी, जो लोग पास्ट लिख रहे हैं वो गलत है। माय डियर,
ये प्रेजेंट है, पास्ट नहीं है, इस बात का ख्याल रहे। इट माइट रेन टुडे लगा हुआ है, आज वर्षा हो सकती है, संभावना कैसी है, कम है। माइट आई आस्क अ क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। यहाँ विनम्र प्रार्थना है। आई विश ही माइट हैव सीन एम गांधी, ये क्या है, कल्पना है, काश उसने गांधी जी को देखा होता है। ये भी कोरी कल्पना है, आप देखेंगे। इफ़ कंडीशनल, इफ़ यू हैव लेफ्ट योर वॉच देयर, यदि आपने अपनी घड़ी वहाँ छोड़ दी है। समबडी माइट हैव स्टोलन, तो कोई इसे चुरा सकता है। ये भी स्ट्रक्चर याद रखेंगे। और इसी के साथ आ गया यूज़ ऑफ कैन। माय डियर, कैन मतलब होता है सकना। अब इसके मूड समझो, पावर शक्ति, एबिलिटी योग्यता, कैपेसिटी क्षमता, परमिशन अनुमति को व्यक्त करने के लिए। इतने मूड हैं इसके, बस इतना समझ लो। वी कैन क्लाइंब अप दिस हाई ट्री, हम इस ऊंचे वृक्ष में चढ़ सकते हैं। क्या है ये, मेरी पावर है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, इट्स माई एबिलिटी, एबिलिटी का बोध हो रहा है, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। माई ग्रैंडफादर कैन ईट 10 kg मैंगोज, मेरे दादाजी 10 किलो आम खा सकते हैं, ये दादाजी की कैपेसिटी है। अ ब्लाइंड मैन कैन नॉट सी, ये ब्लाइंड मैन में ये पावर होती नहीं कि वो देख सके, एक अंधा आदमी देख नहीं सकता। यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। देखो यहाँ पर अनुमति दी जा रही है। अब आप कहेंगे गुरुजी मे में भी अनुमति देते हैं, माइट में भी, अंतर क्या है। तो माइट, देखो ध्यान समझो, माइट में विनम्र अनुमति दी जाती है और कैन में अधिकार पूर्वक। जैसे आपका अधिकारी है, आपका बॉस है और वो कहना चाहता है कि जा सकते हो, तो वो कहेगा यू कैन गो नाउ। आप भी बोलते हो ना यू कैन गो नाउ, सटक लो बेटा, आओ। देखो ध्यान से, यूज ऑफ कुड। इनडायरेक्ट स्पीच में कैन के पास्ट फॉर्म के रूप में पास्ट एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी। अब देखो यहाँ पर कैन का पास्ट कुड होता है, ठीक है, लेकिन ये साफ साफ लिखा है प्रेजेंट टेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ये देखिए मूड। ही सैड अर्जुन सिंह कैन लिफ्ट 60 kg, ही सैड दैट अर्जुन सिंह कुड लिफ्ट, कैन का क्या हो गया, कुड हो गया 60 kg। माई सन कुड स्पीक इंग्लिश एट द एज ऑफ 7, मेरा बेटा 7 वर्ष की उम्र में अंग्रेजी बोल सकता था। माई ग्रैंड मदर कुड ईट 10 kg ऑफ मैंगोज व्हेन माई ग्रैंड फादर कैन कुड, मेरे दादाजी ने 10 किलो आम खा सकते थे। माई ग्रैंड फादर could eat 10 kg of mangoes when he was 60 years old, जब वे 60 वर्ष के थे। अब यहाँ पर लिखा है आई यूज़ योर मोबाइल फ़ोन, तो देखो थोड़ा आगे पीछा कर दिया। यहाँ पर ये क्या लिखा है, कुड होना चाहिए, कुड आई यूज़ योर मोबाइल फ़ोन। कुड आई स्मोक हियर, यहाँ अनुमति मांगी जा रही विनम्रतापूर्वक। क्या मैं धूम्रपान कर सकता हूँ, अनुमति मांगी जा रही है। देखो यहाँ शुरुआत में कुड लगाओ और कुड आई यूज़ योर मोबाइल फ़ोन, तो ये भी अनुमति मांगी जा रही है और ये भी, यानी परमिशन प्रेजेंट टेंस में मांगने के लिए हम कुड का यूज़ कर सकते हैं। यूज़ ऑफ शैल सिखाने से पहले मैं आपसे एक बात बोलूँगा, ठीक है, ध्यान से सुनो। देखो हमने फ्यूचर टेंस पढ़ा है, फ्यूचर इंडेफिनिट में आई और वी के साथ में हम क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं। और अन्य जो भी बचते हैं अदर सब्जेक्ट, उनके साथ विल लगाते हैं। और मॉडल बनाना हो तो इसका उल्टा कर दो, बस हो गया। आई और वी के साथ विल लगा दो, अन्य के साथ शैल लगा दो, मॉडल बन जाएगा। और जब मॉडल बनेगा तो एक भाव देगा, और कौन कौन सा मूड देगा ध्यान से देखिए, आराम से पढ़ूंगा, धीरे से चलूंगा, ठीक है। देखो शैल या यूज ऑफ शैल का प्रयोग। रूल नंबर 1, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट आई एंड वी के साथ शैल का प्रयोग सामान्य फ्यूचर टेंस में किया जाता है। देखो यहाँ मॉडल नहीं है। आई शैल मीट हिम नेक्स्ट वीक, वी शैल गो टू फेच आवर पेरेंट्स। फेच मीन्स लेने जाना। रूल नंबर 2 में आप ध्यान देंगे, ये मॉडल स्टार्ट हो गया और ये कह रहा है कि सेकेंड एंड थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ शैल अब क्या मूड देगा, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, थ्रेट धमकी, कमांड वार्निंग, प्रोहिबिशन मनाही को व्यक्त करता है। इतने मूड देता है। प्रॉमिस वायदा, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय, थ्रेट धमकी, कमांड आदेश, वार्निंग चेतावनी, प्रोहिबिशन मनाही
ही शैल पे यू ऑन 20 में, वह तुम्हें 20 मई को अदा करेगा यानी पैसा देगा। ही शैल सक्सीड इन PRT एग्ज़ाम, वह PRT परीक्षा में अवश्य सफल हो जाएगा। दे शैल अरेस्ट यू, वे तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। देखो यहाँ धमकी दी जा रही है या वार्निंग दी जा रही है। यू शैल गो टू वेनिस एट वंस, तुम तुरंत वेनिस जाओगे। यू शैल बी ट्रांसफर्ड इफ़ यू डोंट वर्क प्रॉपरली, तुम यदि ठीक से काम नहीं करोगे तो तुम्हारा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। नोबडी शैल राइट विद अ रेड पेन, कोई भी लाल पेन से नहीं लिखेगा। यहाँ पर प्रोहिबिशन है, मनाही है। यूज ऑफ विल, विल का प्रयोग ध्यान से देखिएगा। यूज ऑफ विल उल्टा आगे पीछे है, ये भी समझ लेना। विल का प्रयोग सेकंड एवं थर्ड पर्सन के साथ सामान्य फ्यूचर टेंस में किया जाता है। यू विल वर्क हियर, ही विल गो टू बमहौरी टू फेच हर मदर, आप सभी लोग जानते हैं कि ये सामान्य फ्यूचर टेंस है। मॉडल और रूल नंबर 2 में विल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ प्रॉमिस, विलिंगनेस, डिटर्मिनेशन, थ्रेट, कमांड, वार्निंग, प्रोहिबिशन को दर्शाता है। बहुत ध्यान से देखो। आई विल टीच यू हिंदी, आई विल पास द एग्जामिनेशन ऑफ टेट, आई विल अरेस्ट यू, मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूँगा। वी विल गो टू मथुरा, सही है, जोर दे रहा है, डिटर्मिनेशन है। वी विल नॉट राइट इन इंक, याद रखिएगा इन इंक ये एक साथ ऐड हो गया है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा आगे ऐसे। आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा, ये वादा है हमारा, ठीक है। अब देखो डिफरेंस बिटवीन विल एंड शैल, फॉर एग्जाम्पल आज ये एग्जाम्पल समझ लो कि विल और शैल में क्या अंतर होता है। आई शैल गो टू मथुरा टू अटेंड द भंडारा ऑफ गुरुदेव, थोड़ा आगे पीछे हो गया, यहाँ भी आप सही करेंगे, भंडारा पहले आएगा। मैं गुरुदेव के भंडारा में शामिल होने मथुरा जाऊंगा। आई विल गो टू मथुरा टू अटेंड द भंडारा ऑफ गुरुदेव, और मैं गुरुदेव के भंडारा में शामिल होने मथुरा अवश्य जाऊंगा। देखो आई के साथ जैसे ही विल लग गया शैल की जगह तो अवश्य शब्द जुड़ गया, बस यही याद रखना है, यही दोनों में डिफरेंस है। यूज ऑफ शुड, शुड का प्रयोग चाहिए के अर्थ में शैल के पास्ट टेंस के रूप में शुड आता है। अमर सिंह सेड आई विल पनिश मुल्लू भैया, क्या किया? अमर सिंह ने कहा कि मैं मुल्लू भैया को क्या करूँगा? दंडित करूँगा। यहाँ पर शैल का जो पास्ट है वो शुड होता है। अमर सिंह सेड दैट ही शुड पनिश मुल्लू भैया, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। रूल नंबर 2 में ये है रियल समझने की चीज़, जहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। शुड बताता है एडवाइस, मूड, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी संभावना, प्रिजम्पशन पूर्वानुमान। यू शुड वर्क हार्ड, एडवाइस, आई लव, सॉरी यहाँ दोबारा देखिए, वी शुड लव आवर कंट्री, आगे पीछे हो गया, सही कर लेना। यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर लैंग्वेज, यू शुड बी रीडिंग नाउ, उसे अब पढ़ रहे होना चाहिए। दे विल बी एनेक्शस अबाउट अस, वे हमारे विषय में चिंतित होंगे। अगर लेस्ट आता है कहीं पर तो सब्जेक्ट जो यू रहेगा और उसके साथ में हम शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सीधा सीधा लेस्ट के साथ शुड लगाते हैं। मूव फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द क्लास, तेज चलो कहीं ऐसा ना हो कि क्लास मिस हो जाए। लेस्ट के साथ शुड आएगा लेकिन नॉट नहीं आएगा, इसके बाद याद रखना। यू, अब ये अपने आप में नया, यू शुड हैव ट्रांसफर्ड, सॉरी, यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड द पुलिस अबाउट द इंसिडेंट, आपको इस घटना के विषय में पुलिस को सूचित करना चाहिए था। तब हिंदी में निकले चाहिए था, शुड मीन्स चाहिए, तो शुड के साथ स्पेशल मॉडल हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। रूल नंबर 3, अनरियल सिचुएशन बताने के लिए, इफ़ आई वर यू आई शुड नॉट फॉरगिव हिम, यदि मैं तुम्हारे स्थान पर होता तो मैं उसे माफ़ नहीं करता। ऐसी स्थिति में हम शुड का यूज भी करते हैं और उड का भी करते हैं। कंडीशनल क्लॉज में भी आता है और यहाँ जब कंडीशनल में आएगा तो इसका मतलब इफ़ होता है। शुड विनय कम आई विल गिव हिम दिस पेन, यदि विनय आता तो मैं उसे यह पेन देता। अब देखो ये वाला रूल बहुत कम लोग जानते हैं। लोग समझते हैं कि शुड का अर्थ केवल चाहिए होता है, लेकिन देखो यहाँ शुड का मीनिंग क्या निकल रहा है। कंडीशनल क्लॉज में शुड विनय कम मतलब यदि विनय आता, इफ़ निकल रहा है।
आई विल गिव हिम दिस पेन, तो मैं उसे यह पेन देता। यूज ऑफ वुड, विल का पास्ट वुड होता है। रिया सेड संजय विल श्योरली पास द एग्जाम, रिया सेड दैट संजय वुड श्योरली पास द एग्जाम, विल का वुड हो गया। अब समझे मॉडल। मॉडल में मूड देखें, मूड देखना है तो रूल नंबर 2 देखें। नम्र निवेदन, काल्पनिक शक्ति, पास्ट टेंस की हैबिट को बताने, रादर के पहले, लाइकलीनेस समरूपता बताना, प्रोबेबिलिटी या प्रिजम्पशन। वुड यू अकम्पनी मी टू फ्यूचर अकेडमी, क्या तुम मेरे साथ फ्यूचर अकेडमी चलोगी। यहाँ निवेदन है विनम्र। इफ़ आई हैड विंग आई वुड फ्लाई टू यू, यदि मेरे पास पंखे होते तो मैं तुम्हारे पास उड़ के आ जाता। कपिल देव वुड प्ले क्रिकेट, कपिल देव क्रिकेट खेला करता था। आई वुड रादर स्टडी देन टू चैट। रिया वुड बी यॉर्निंग नाउ, शी वुड बी अबाउट 70 नाउ। इसमें थोड़ा सा रीअरेंजमेंट हो गया है तो याद रखेंगे। रिया वुड बी 70 अबाउट 70 नाउ, रिया को अब 70 वर्ष का होना चाहिए। तो वुड में आपने देखा कि यहाँ पर कपिल देव वुड प्ले क्रिकेट, ये पास्ट टेंस की हैबिट बता रहा है। ये वुड रादर का एक यूज हो गया है ना, याद रखेंगे। यूज ऑफ मस्ट, हिंदी मीनिंग अवश्य चाहिए। मूड देखें, मॉडल, इस मूड को समझिएगा ध्यान से। कमांड, कंपल्शन, ड्यूटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, लाइक्लीहुड आदि को दर्शाने के लिए। यू मस्ट ओबे विदाउट एनी क्वेश्चन, मिस्टर सिंह मस्ट बी 30 नाउ, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट लालू यादव। ये जो तीसरा है ये अपने आप में अलग है, इसको समझो। देखो जब हम जोड़ दें, अवश्य चाहिए निकालें तो मस्ट लगाते हैं, लेकिन ये जो थर्ड है ये कह रहा है कि यू मस्ट हैव हर्ड, आपने अवश्य सुना या आपको अवश्य सुने होना चाहिए। जब मस्ट के साथ में हम हैव लगा दें तो हैव अपने आप में फर्स्ट फॉर्म होता है, लेकिन हैव आएगा तो फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी मेन वर्ब की। स्ट्रक्चर याद रखना। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट लालू यादव। यूज ऑफ आर्ट टू, चाहिए के अर्थ में मॉरल ड्यूटी बताता है। मूड क्या है, मॉरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य बताता है। यू आर्ट टू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, आपको अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। आपने बचपन से अब तक जितनी नैतिक शिक्षा, मॉरल बातें सुनी है, अगर कोई भी आए तो आर्ट टू का यूज़ करना। यूज़ ऑफ यूज टू, ये बड़ा आगे पीछे हो गया, इसको भी सही कर लीजिएगा, पता नहीं इसको कौन सा रोग लग गया है। मैं बोलता हूँ उसको सही करो, आपकी जो नोट्स मैंने दिया है वो एकदम सही है। यूज़ ऑफ यूज टू, पास्ट टेंस की आदत को दर्शाने के लिए यूज टू का प्रयोग करते हैं। और यहाँ भी सेंटेंस आगे पीछे हुआ, दोबारा लिखिएगा। यहाँ पर सेंटेंस में आप लिखेंगे आई यूज टू प्ले बैडमिंटन, मैं बैडमिंटन खेला करता था। मैं कह दूँ आई यूज टू प्ले क्रिकेट, तो मैं क्रिकेट खेला करता था। ये एक स्पेशल जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, सब्जेक्ट प्लस यूज प्लस नॉट प्लस टू प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, कल पढ़ाए थे। अंजू यूज नॉट टू प्ले क्रिकेट, अंजू क्रिकेट नहीं खेला करती थी। यूज ऑफ नीड, आवश्यकता होना, नीड एक सेमी मॉडल है। नीड एज अ मॉडल, नीड जब मॉडल के रूप में आता है पहले समझो कि सेमी मॉडल किसे कहते हैं, बस लास्ट 2 बचे हुए हैं, हिम्मत नहीं हारिएगा। यूज ऑफ नीड, नीड एक सेमी मॉडल है, प्यार से समझो। एक बार सभी भैया बहन जोरदार तरीके से फूल पत्ती के साथ स्वागत करें क्लास का, और अपने जोशों जुनून को बनाए रखें। क्यों? क्योंकि जब तक आपका ये उत्साह है, इंतजाम है, तभी तक ये क्लास और हम और आप हैं, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो एक बार जोरदार तरीके से हम सब करिए, इस क्लास का स्वागत करिए और दिखाइए कि हम में है जान, हम होंगे कामयाब। माय डियर, बड़े प्यार से समझें इस कॉन्सेप्ट क्लास को और बड़े ही मनोभाव से इस क्लास को देखेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। सेमी मॉडल क्या होता है प्यारे साथियों? सेमी का मतलब अर्ध होता है, मतलब आधा मॉडल, यानी कहने का मतलब जो मॉडल भी हो और मेन वर्ब भी हो, जो मॉडल भी हो और मेन वर्ब भी हो, उसे हम क्या कहते हैं? सेमी मॉडल कहते हैं। आइए देखें, नीड एज अ मॉडल। प्यारे साथियों, इस स्ट्रक्चर को दिमाग में एकदम घुसा दो। सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। जब नीड मॉडल होता है तो नीड के साथ नॉट जरूर आएगा, और जब नॉट आएगा तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये बेयर इन्फिनेटिव होगा, यानी कि टू नहीं लगेगा।
यू नीड नॉट टॉक टू ओलिविया, आपको ओलिविया से बात करने की ज़रूरत नहीं है। नीड नॉट लिखा हो, कोई पूछे नीड क्या है, कह देना मॉडल है, और मॉडल के बाद वो आपकी फर्स्ट फॉर्म। नीड एज अ मेन वर्ब, यू नीड टू टेक अ पेन, आपको एक कलम लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर नीड मेन वर्ब है, देखो ना ध्यान से, अरे भैया नीड मेन वर्ब है और ये टू टेक इन्फिनेटिव है, एकदम सही बात। यूज ऑफ डेयर, हिम्मत करना, डेयर भी एक सेमी मॉडल है, अर्थात डेयर एज अ मॉडल। जब हम डेयर का प्रयोग एज अ मॉडल करते हैं तो ये किस प्रकार से यूज़ किया जाता है, स्ट्रक्चर दिमाग में धारण करें, सब्जेक्ट प्लस डेयर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ही डेयर नॉट कम हियर, उसमें यहाँ आने की हिम्मत नहीं है, डेयर के साथ नॉट लग गया, और ये याद रखना कि टू नहीं आएगा यहाँ पर, ये पक्का याद रखना, क्वेश्चन बनता है। डेयर एज अ मेन वर्ब, ही डेयर्स टू फेस एनीबडी, वह किसी की का भी मुकाबला करने की हिम्मत रखता है। इस प्रकार से माय डियर हम लोगों ने आज मॉडल पूरा कर लिया, और कल आप लोगों को मैं फॉर्म्स ऑफ द वर्ब पढ़ाऊँगा, ठीक है। और कल मैं एक चीज़ और करूँगा, आप लोगों के लिए एक टेस्ट दूंगा, वर्ड पावर का लेवल टेस्ट, उसको आप चेक करिएगा। और आज एक होमवर्क दे रहा हूँ, इसको करिएगा। आपको बताना है कि सेंटेंस ये राइट है कि रॉन्ग है, बस ये बताना है, ठीक है। और सेंटेंस मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, राइट या रॉन्ग बताना, यदि रॉन्ग है तो राइट करके कमेंट करना। सेंटेंस आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, आप सभी प्यारे साथी बताएंगे। आज का ये असाइनमेंट है, सेंटेंस है आई डेयर टू टीच इंग्लिश। सेंटेंस ये, आई डेयर टू टीच इंग्लिश। इस सेंटेंस को बताना है कि राइट है कि रॉन्ग, और यदि ये कमेंट में बताओगे तो मैं समझूंगा कि आप में हिम्मत है, आप रियलिटी फेस करने के लिए मेरी तरह तैयार रहते हो। टेक केयर, लव यू ऑल। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, और क्लास आपकी चली, क्लास कैसी लगी, यदि अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट ज़रूर किया करें। आप लोगों का फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार पुनः आपको रिमाइंड करा दें कि अब आपका ईवास परिवार 10,000 सदस्यों का हो चुका है ना, और ये बहुत ही एक नई कम्युनिटी है, एक नया नाम है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि यदि आपने साथ दिया तो इसे मैं बुलंदियों पर पहुँचाऊँगा। बस सहयोग आपका चाहिए खुले दिल से। टेक केयर, थैंक यू।